Hello everyone, now welcome back in Keshav's classes. जैसा कि आप पहले दो चैप्टर्स को हमारे साथ डिस्कस कर चुके हैं और हमने लास्ट टू वीडियोस में उन दो चैप्टर्स को काफ़ी ठीक से समझा था और टुडे वी आर हियर विद वन मोर चैप्टर दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के बारे में समझा था, ठीक है। अभी हम लेन देन का जो लेखांकन होता है, जो जर्नल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। सो दिस इज़ वेयर स्टूडेंट्स स्टार्ट द रियल अकाउंटिंग वर्क। अभी तक इससे पहले हमने जो चीज़ें देखी थी उसमें आपने थ्योरीज को पढ़ा था, उसमें आपने जनरल बातों को समझा था, लेकिन जो अकाउंटिंग का मेन वर्क होता है ना, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल होता क्या है? तो जर्नल इज़ अ बुक। जर्नल एक बुक होती है ऑफ द ओरिजिनल एंट्रीज वेयर द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर एक ये किताब होती है, जो बुक होती है, जहाँ पर आप अपने व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक लेन देन को तारीख के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एक राइटिंग वर्क होता है जिसमें आप डेट वाइज जो आपके लेन देन होते हैं बिजनेस के, उनको आप नोट डाउन करते हैं। सो जर्नल को हम अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में सबसे पहला जो कार्य होता है लिखने वाला, वो जर्नल के अंदर ही किया जाता है और यहाँ सब ट्रांजेक्शन सबसे पहले लिखे ही जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ द जर्नल। जर्नल की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला तो ये रिकॉर्डर है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार जब भी होता है और सबसे पहले यहीं लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स मीन्स डेट वाइज जो लेन देन पहले हुआ उसकी लिखाई हम पहले करते हैं, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखा जाता है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम को हम और डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जिसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रिकॉर्ड करना, फिर हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार के होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। जर्नल में हर जो ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड, जो डेट वाइज होता है, डेट वाइज के साथ साथ डबल इफेक्ट भी होता है, जिसमें दोनों पार्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, कि जर्नल का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रारूप आपको हमेशा आगे तक आगे की क्लासेस में, और जब भी आप अकाउंटिंग की फील्ड में रियलिटी के साथ जब आप वर्क करेंगे, किसी कहीं पर जॉब करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये जर्नल का प्रारूप हमेशा आपको पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है डेट इज़ फॉर द डेट, फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम आता है पार्टिकुलर, देन LF, उसके बाद डेबिट एंड देन क्रेडिट। सो इट इज़ द format of the journal where you have the 5 columns. One is date, particulars, LF, debit and credit. So ये आपके कॉलम्स, ये आपका प्रारूप होता है। ये जर्नल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप जर्नल्स को रेडी करते हैं। किसी भी कॉलम को आप चेंज नहीं कर सकते या फिर कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसमें हम डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। डेट का मतलब जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है, पार्टिकुलर्स का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, और डेबिट और क्रेडिट मतलब जिस भी पार्टीज़ के इसमें ट्रांजैक्शन पार्टीज़ है उनमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, दो साइड से यहाँ पर देखने को मिलती है। सो नाउ यहाँ पर जो हम एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज करने से पहले हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम किस प्रकार किस एंट्री को कहाँ पर करें। और यहाँ पर कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि किस चीज़ को हम डेबिट करें और किस चीज़ को हम क्रेडिट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग में आपको 3 अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। वन इज़ पर्सनल अकाउंट, एंड सेकंड वन इज़ रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो जो सबसे पहला अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, इन अकाउंट्स को भी हम डिटेल्स में आगे वाले क्लासेस में समझेंगे। सो पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है कि पाने वाला क्या होता है? डेबिट होता है, और देने वाला क्रेडिट होता है। आपने देखा होगा आपकी बैंक अकाउंट्स में जब भी आपके बैंक के खाते में पैसे आते हैं तो एक मैसेज आता है डेबिट अमाउंट डेबिट या फिर अमाउंट क्रेडिट। जब भी रुपए कटते हैं या फिर मतलब उसमें से आपके बैंक में से रुपए जाते हैं तो क्रेडिट या डेबिट के ये मैसेजेस आते हैं। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? वो यही होता है कि डेबिट द रिसीवर मतलब आपके पास या फिर बिजनेस के पास जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है डेट इज़ डेबिट, एंड जो भी अमाउंट बैंक बिजनेस की साइड से किसी सेकंड पर्सन के लिए हमने दिया है तो डेट इज़ क्रेडिट। सो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। अब जिनसे पैसा लिया, ठीक है, जिनसे हमने पैसा लिया, हमारे पास पैसा आया है, तो पैसा आया है तो डेबिट, और जिसने दिया है
ठीक है, जिसने पैसा दिया है, जिससे पैसा गया है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी के साथ जो चीज़ बिजनेस में आती है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो भी फर्म है, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है या आपकी शॉप है, उसमें जो भी चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी चीज़ वहाँ से बाहर जाती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड द थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हों, किसी भी तरीके का खर्चा है, वो सारे खर्चे हमारे होते हैं डेबिट, और लॉसेस भी इसमें डेबिट होते हैं, और क्रेडिट हम करते हैं यहाँ पे सभी प्रकार के इनकम्स। फिर चाहे इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम हो रही हो या इनडायरेक्ट हो रही हो, किसी भी प्रकार का गेन हो रहा हो, किसी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो सारे के सारे खर्चे डेबिट, और सभी आय जितने भी आपका अमाउंट सरप्लस में आ रहा है, दैट इज क्रेडिट किया जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जो हमारी असेट्स होती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज। एंड हर जर्नल एंट्री का जो इफेक्ट होता है ना, वो इक्वेशन पर पड़ता है। हर जर्नल एंट्री का इफेक्ट इस इक्वेशन पर पड़ता है। आप कोई भी एंट्री करेंगे, उस एंट्री का जो मेन इफेक्ट होगा वो ये जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इस पर इफेक्ट उसका ज़रूर ही पड़ता है। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में स्टेप्स को कैसे करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिफाई अकाउंट्स। आइडेंटिफाई अकाउंट्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा अकाउंट है उसका क्या क्राइटेरिया है, वो किस प्रकार का अकाउंट्स है, डेट इज पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल। फिर पर्सनल, रियल, नॉमिनल को हमने जब पहचान लिया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बाद हम ये देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या रूल लग रहा है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट और इनकम्स एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, लाइक दैट। और उसके बाद हम एंट्रीज को पास करते हैं, खातों की पहचान करना और उसके प्रकार को निर्धारित करना, उसके बाद हम एंट्रीज को लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब तक हमें अकाउंट नहीं पता है कि अकाउंट हमारा नॉमिनल है या हमारे रियल है, किस प्रकार का अकाउंट्स है, तब तक हम एंट्रीज को नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका टाइप और उनको, फिर उस हिसाब से उसके जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे, उस रूल्स को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जर्नल एंट्रीज के। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एग्जांपल है, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर आपका कैश इज असेट्स एंड कैपिटल। तो यहाँ की जो एंट्रीज होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो कैश है वो आपने लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब इस एंट्री को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डेट कैश बिजनेस में आया, ठीक है, बिजनेस में आया, तो बिजनेस में आने वाली चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इस वजह से कि जो आपकी जो एंट्री बनी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकेंड वन इज परचेज फर्नीचर 10,000 रुपीज इन कैश। मतलब आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर कैश में खरीदा, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, डेट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब फर्नीचर आया, ठीक है, बिजनेस में फर्नीचर की एंट्री हुई, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आया तो आने वाली चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट, और हमसे क्या गया, कैश गया, ठीक है। तो जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो ये हम चल रहे हैं गोल्डन रूल्स के हिसाब से। थर्ड एग्जांपल इज पेड सैलरी। हमने आपने जो आपकी जो बिजनेस फर्म है उसने सैलरी को पे किया, और किस में किया, कैश में किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब सैलरी को हम पे करेंगे तो हमसे क्या जा रही है, सैलरी। ओके, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में आपने देखा था एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो बिजनेस से जाने वाली चीज, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, क्रेडिट होगी, इसलिए आपकी जो एंट्री बनेगी, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो इस हिसाब से अभी हमने आज स्टार्टिंग की है कुछ एंट्रीज की एग्जांपल से आपने समझा था। इससे पहले हमने जनरल एंट्रीज समझा, जर्नल क्या होते हैं और जर्नल्स के क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, और धीरे धीरे हम इसी प्रकार से इन एंट्रीज के ट्रांजेक्शन को और डिटेल में समझेंगे। सो टिल देन कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।